जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के दर पे सुकून मिलता है, गुरु जी की इबादत से नूर मिलता है। जो झुक गया गुरु जी के सजदे में, उसे सब कुछ जरूर मिलता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज हम आपको दो सत्संग सुनाने जा रहे हैं। दोनों ही सत्संग हमें रिकॉर्ड कर कर भेजे गए हैं। तो आइए संगत जी, सुनते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने मुझे मेरा सत्संग शेयर करने का मौका दिया। और ये सत्संग मेरी जॉब से रिलेटेड है। तो मैं दिल्ली में क्योंकि अकेली रहती हूँ, तो रेंटेड अकोमोडेशन पर ही रहती हूँ। तो एक बहुत बड़ी चेंज गुरुजी के पास आने के बाद ये आई थी कि मेरे को लैंडलॉर्ड्स बड़े अच्छे मिलने शुरू हो गए। और मेरे घर की चॉइस जो है, जो मैं घर लेती थी, वो भी मतलब अच्छी हो गई। नहीं तो पहले मैं घर ले लेती थी रेंट पे, और बाद में मुझे समझ आता था इसमें तो ये कमी है, वो कमी है, और मैंने इसको पहले देखा क्यों नहीं, या ये मुझे दिखा क्यों नहीं। तो ऐसा गुरुजी से मिलने के बाद होना बंद हो गया। तो ये एक पर्टिकुलर लैंडलॉर्ड के बारे में है। जब मैं गुड़गांव में रह रही थी, सेक्टर 15 में, तो अकोमोडेशंस तो वहाँ अच्छी हैं, तो बिल्डर फ्लोर्स थे, और मेरे पास एक फ्लोर था 2 BHK का। तो वो अच्छा घर था, बहुत अच्छा घर था। तो लैंडलॉर्ड भी साथ पास में ही रहते थे अपनी इंडिपेंडेंट कोठी में। और वो लैंडलॉर्ड यहाँ इतने पुराने और इन्फ्लुएंशियल हैं कि जो वो पूरा एरिया और पार्क है वो लैंडलॉर्ड के नाम पर ही था। मतलब उनकी जो पुश्तैनी लीनिएज है, उनके एंसेस्टर जो उनके दादा रहे होंगे या पिता रहे होंगे, उनके नाम पर ही था। सरनेम तो सेम ही होता है, तो वो सरनेम पर था। और साथ में जो मार्केट होती है, जिससे हम जैसे हर बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स के साथ मार्केट होती है, या घरों के साथ बीच में मार्केट्स होती हैं, वो मार्केट भी सारी शॉप्स उन्हीं की थी, जिसमें कोई 10-12 दुकानें रही होंगी। तो वो लोग इतने अच्छे थे कि मुझे उनका घर मजबूरी में छोड़ना पड़ा, क्योंकि मेरे पास कोविड में जॉब नहीं थी। तो 2020 में जब मुझे समझ आया कि और मैं यहाँ नहीं रह पाऊँगी, क्योंकि मेरे फंड्स जो हैं वो तो बचे ही नहीं हैं, तो मुझे वापस घर जाना था अपने चंडीगढ़। तो मैंने लैंडलॉर्ड को बताया। तो उस पहले तो उन्होंने मुझे नहीं बताया था। तो उन्होंने मुझसे पूछा, तो क्या आप जॉब ढूंढ रहे हो? मैंने कहा हाँ, जॉब तो ढूंढ रही हूँ। तो फिर उन्होंने कहा कि आप जाना 2-3 दिन से डिले कर सकते हो। मैंने कहा हाँ, कर सकती हूँ। तो उन्होंने उसी वक्त मुझे बताया कि उनका जो भाई है, ये वो ब्रदर, जो उनका रियल ब्रदर है, वो एक्सपोर्ट हाउसेस, यानी कि जिसमें मैं काम करती हूँ, उनका पूरा सेटअप करके देता है ओनर्स को। और सारा, जैसे एक तो आपको बिल्डिंग मिल गई, वो खाली है, आपको समझ नहीं आ रहा उसमें क्या करना, तो उसका पूरा फिनिशिंग सेटअप, टेबल्स, चेयर्स, और हमारे एक्सपोर्ट इंडस्ट्री मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की मशीन्स होती हैं। और कहीं कहीं तो 10,000 कारीगर भी बैठते हैं, और अलग अलग टाइप के डिपार्टमेंट्स होते हैं। फिनिशिंग डिपार्टमेंट अलग होता है, और थ्रेड कटिंग डिपार्टमेंट अलग होता है। तो मतलब वो बहुत ही इलेबोरेट सा सिस्टम होता है, जिसमें वो सारा कुछ करके देते थे। और फिर उनके रिलेशनशिप्स अच्छे थे। तो अगर 30 साल से कोई फैक्ट्री ने उनके साथ काम शुरू किया था 30 साल पहले, तो वो आज भी उन्हीं से करा रही थी।
तो इस तरीके से हुआ क्या कि मुझे उन्होंने अ, वो मुझे ले गए साथ में अपने, और मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की कि कोविड में मुझे कोई जॉब देगा नहीं, पर उन्हें ऐसे लग रहा था कि बस आप जाओ और जॉब लेकर आ जाओ। तो शायद मैं फिर उन्हें समझा नहीं पाई अच्छी तरह, पर वो मुझे ले गए। बात मैं इस चीज़ की नहीं करना चाह रही कि मुझे जॉब मिली कि नहीं, बात मैं इस चीज़ की करना चाह रही हूँ कि इंसान की नीयत या इंटेंशन क्या होती है। तो उसके लिए मैं शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी का कि मुझे उन्होंने ऐसे लोगों से मिलाया। तो फिर वो ले गए मुझे 4-5 जगह, उन्होंने इंटरव्यूज़ करवाई। तो हुआ वही कि जॉब ऑब्वियसली नहीं मिली क्योंकि कोविड में किसी ने देनी नहीं थी। तो मैं वापस चंडीगढ़ आ गई, और फिर बीच में जब मैं जॉब की इंटरव्यू वगैरह देने जाती थी तो उन्होंने मुझे परमिशन दी हुई थी कि उनके घर में आके मैं रह सकती थी। उनके घर में मतलब उनके घर के ऊपर एक 1 रूम BH के मतलब 1 रूम प्लस किचन वगैरह भी बना हुआ था, तो मैं वहाँ रहती थी। और जो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सारा कुछ उन्हीं के घर से आता था। तो ये बात है 2009 2021 की, राइट, 20 की है, 2020 दिसंबर की बात है ये। तो अब संगत जी मतलब कि वो लोग इतने अच्छे हैं, और फिर इसीलिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी। और वही बात है कि किसी की नीयत के लिए मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहूँगी। ये नहीं कि मेरा काम बना कि नहीं, क्योंकि काम कहाँ बनना चाहिए वो बेहतर गुरुजी को पता है, तो हम अपने एफ़र्ट्स तो लगाते ही हैं। तो इस बार क्या हुआ, मैंने एक जगह, अब ये बहुत ही रीसेंट मोस्ट बात है, 13 जुलाई की बात है, यानी कि पिछले महीने की ही बात है। आज 18 अगस्त है। तो मैंने एक कंपनी में अप्लाई किया। वहाँ पे वैकेंसी थी रिचा ग्लोबल, तो वो काफ़ी बड़ी कंपनी है, वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज, वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्ट हाउसेस इन दिल्ली NCR। तो अप्लाई किया, इंटरव्यू कॉल आ गई, 13 जुलाई को मेरा इंटरव्यू हुआ। और फिर मैं एक वेटिंग मोड में चली गई क्योंकि ओनर ट्रैवल बहुत करता था। 1-2 दिन में तो उसने जवाब नहीं दिया, और या तो आप इधर हो जाओ या उधर हो जाओ, आपको पता चल जाए कि आप रिजेक्ट हो गए हो। वो ऐसा कुछ बताया नहीं। तो वो बहुत मुश्किल होता है वेट करना, क्योंकि आप कोई ना कोई वजह ज़रूर ढूंढते हो, एक आस या उम्मीद जीवित रखने की कि नहीं नहीं आपका हो जाएगी सिलेक्शन। तो फाइनली हुआ क्या कि जब मैंने देखा कि यार ये अब ट्रैवल नहीं कर रहा, इंडिया में है पर फिर भी नहीं बुला रहा, तो इन दैट सिचुएशन एक बार मैंने उसको मैसेज कर दिया ओनर को, उसने जवाब नहीं दिया। तो और इंटरव्यूज़ वहाँ तो अभी भी चल ही रहे हैं। पर फिर मुझे फिर से मैं क्या एक बार और ट्राई करूँ तो कैसे करूँ। तो फिर मेरे को याद आया कि जो मेरे लैंडलॉर्ड के ब्रदर हैं, उन्होंने इस कंपनी की 30 साल पहले पूरी सेटअप किया था, और आज तक भी वही इस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। और उनकी रिलेशनशिप जो है वो एक फैमिली रिलेशनशिप टाइप्स है। तो संगत जी मतलब मैंने उनको फ़ोन किया, तो मेरे फ़ोन करने के मैंने कहा कि आप मेरा ना मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरी इंटरव्यू हो गई थी और मुझे होल्ड करके रखा हुआ है या क्या किया है, मेरे को अभी तक कोई फ़ीडबैक मिला नहीं है। तो आप क्या जाके रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि अगर मुझे रख लें, तो मतलब जैसे भी आपको सही लगे या आपने जैसे भी रिक्वेस्ट करना है। तो थे तो वो मेरे सिर्फ लैंडलॉर्ड ही, बट अगर ऐसे रिक्वेस्ट करने जाते हैं तो सबसे पहली बात है ये वो बोलेंगे कि कोई रिश्तेदारी है या फैमिली फ्रेंड्स हैं, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करने आया हूँ। तो मैं तो ये एक्सपेक्ट भी नहीं करती थी, बट मुझे
कल ही पता चला कि वो मिलने गए ओनर से स्पेशली। तो ये नहीं कि उन्होंने ऐसे ही फ़ोन पे बात की, वो स्पेशली ओनर से मिलने गए वहाँ। फिर मेरा सीवी वगैरह निकाला गया और एक फ़ीडबैक उन्होंने लिया और फिर उन्होंने मुझे बताया कि एक्चुअली था तो मेरा सीवी रिजेक्टेड ही। अब यहाँ पे ना संजय जी देखो, एक आपके पास जॉब नहीं होती तो आप सोचते हो कहीं तो मिल जाए, उस एंगल से जब आप सोचते हो तो ठीक है, आप कर लोगे जाकर। बट अगर आप देखो कि वो मनपसंद जॉब है आपकी कि नहीं, ऐसा नहीं था कि मनपसंद जॉब नहीं, क्योंकि वो हर फैक्ट्री का अलग अलग टाइम का काम करती है, तो उसका जो काम है वो जिस टाइप के कपड़े वो बनाती है, मतलब मेरी एक्सपर्टीज़, मतलब उसमें एक्सपर्टीज़ की ऐसे ज़रूरत नहीं होती, बट मेरी कहीं और बेटर जगह पे है, तो इसलिए मुझे ऐसे लगता है कि अगर मैंने इतना एक्सपीरियंस उसमें गेन किया तो मैं वहीं पे आगे अपने आप को यूटिलाइज़ करूं, क्योंकि वो मेरे फेवरेट ब्रांड्स हैं जिनके लिए मैं काम करती हूँ। तो फिर अगर वो ब्रांड मुझे ना मिले और मिलता बाय चांस ही है, उनको पता नहीं होता उस टाइम पर, बहुत सारे फैक्टर्स काम कर रहे होते हैं कि कहाँ वैकेंसी है, आपकी इंटरव्यू कैसे हुई, फीडबैक जो इंटरव्यू ले रहा है वो आपका कहीं से फीडबैक उठाएगा और वो फीडबैक कैसा मिला, तो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो मतलब आज का ये सत्संग मेरे को बस गुरुजी को शुक्राना करने के लिए था, जो उन्होंने इतने अच्छे लोग मिलाए और जो मतलब बिल्कुल ही एक अनजाना। और अब तो 3-4 साल हो गए मुझे गुड़गांव छोड़े। मैंने लास्ट गुड़गांव 2020 में रही थी, तो 21, 22, 23, 24 4th ईयर चल रहा है कि मैं नोएडा में हूँ। तो मतलब फिर भी सिर्फ एक बार फ़ोन करने पर वो सीधा वो ओनर से मिलने चले गए और अपनी तरफ से उन्होंने पूरा एफ़र्ट किया। तो हम सिर्फ अपना कर्म कर सकते हैं, तो जो मुझसे बिन बन पड़ा वो मैंने किया। अब आगे देखते हैं कि क्या होगा और फाइनली कहाँ जॉब मिलेगी एंड ऑल। तो बस यही मेरा शुक्राना सत्संग था और मुझे बहुत ही मतलब अंदर से फीलिंग आ रही थी कि नहीं, जो प्रोसेस होता है एक जॉब मिलने का, अगर उसमें कोई चीज़ अच्छी लगे तो उसका भी शुक्राना करना चाहिए। तो इसलिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। और संगत जी, आपने मेरा सत्संग सुना और जो ये सत्संग शेयर कर रहे हैं उनका भी अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना, हर वेले शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर क्षण शुक्राना। मेरे गुरुपा जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना बाबा जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी आज गुरु जी की कृपा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। शुक्राना सत्संग शेयर करते वक्त, सुनाते वक्त अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं अपना मंत्र जाप करूँगी, गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं शुरू से ही स्टार्ट कीजिए कि हमारी जर्नी उनके साथ कब से स्टार्ट हुई। तो मैं इसी साल 2024 में 10 मार्च को पहली बार बड़े मंदिर गई थी, वहीं से मेरी जर्नी गुरु जी के साथ स्टार्ट हुई थी। गुरु जी तो हमारा हाथ बहुत पहले थाम लेते हैं संगत जी, पर हमें पता बाद में चलता है। तो संगत जी, मैं मेरी एनिवर्सरी पे 26 जुलाई को बड़े मंदिर गई थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। मतलब मैंने वो सत्संग शेयर किया है, तो वहाँ से आने के बाद मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी, आपने तो मुझे ना स्पेशल ट्रीटमेंट दिया है। मुझे तो आज मैं तो इतनी खुश हो गई, आपने तो मुझे एकदम स्पेशल फील करा दिया, स्पेशल ट्रीटमेंट। ऐसा ना मैंने कई बार कहा था। तो एक दिन मुझे गुरुजी का मैसेज आता है, कमलिया, गुरुजी दे लिए कोई VIP नहीं होता।
मैंने यही कहा था कि आपने तो मुझे बहुत वीआईपी ट्रीटमेंट दिया, स्पेशल ट्रीटमेंट, वीआईपी ट्रीटमेंट। तो गुरुजी ने यही मुझे मैसेज किया कि कमलिया, गुरुजी दे लिए कोई वीआईपी नहीं ਹੁੰਦਾ है, ਇਹ ਗੱਲ दिमाग ਵਿੱਚ ਕੱਢ लो। मैंने बोला हाँ गुरुजी, शायद मैंने वर्ड यूज़ कर लिया, मुझे क्षमा कर दीजिएगा बाबा जी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरा हम इंसान है ना, हम जैसे हम नॉर्मली बात करते हैं वैसे ही मैंने बोल दिया, पर मैं भूल गई कि मैं तो मेरे महादेव से बात कर रही हूँ। और मैंने बोला गुरुजी, मेरे कहने का मतलब ये था कि आपने मेरा दिन उस दिन बहुत सुंदर बना दिया था, बहुत सुंदर बना दिया था। बाकी मुझसे गलती होगी तो मुझे क्षमा कीजिएगा बाबा जी। हाँ, मेरी गलती है। गुरुजी के दरबार में तो सब समान है, कोई वीआईपी नहीं है। मैंने सॉरी गुरुजी, मेरे कहने में गलती हो गई, मुझे माफ़ कीजिएगा। आपने उस दिन मेरा दिन बहुत सुंदर बना दिया था। फिर मैं एक दिन रात को ना सोते वक्त सोने की कोशिश कर रही थी। मैं कोई एक भजन है मैंने गाती हूँ, मुझसे ना गलत हो जाता है, तो बार बार तो मुझे गुरुजी ने लिख के भी भेजा था वीडियो, तो मैंने सुना था, पर मुझसे गलत हो रहा होगा लेट तक। मैं कह रही गुरुजी मुझे सोना है, मेरे दिमाग से निकाल दो। पर मैं संगत जी नहीं सो पाई। जब तक मैंने उठ के वो भजन एक बार देख नहीं लिया ना कि मैं क्या गलती कर रही हूँ, तब तक मैं सो नहीं पाई। जब मैंने वो भजन देख लिया तो उसके बाद संगत जी आराम से सो गई। मुझे लोटे पे ना हल्के हल्के बहुत सारे स्वरूप दिखते हैं, एक नहीं कई दिखते हैं, कुछ इंसान के, कुछ भगवान के। मुझे ऐसे लगता है जैसे गुरुजी मुझे कुछ दिखाना चाहते हैं, पर वो बहुत लाइट होते हैं। तो मुझे लगता है जैसे गुरुजी कुछ कहना चाहते हैं मुझसे उनके थ्रू। संगत जी, मुझे ना यूनिवर्स के मैसेज आते हैं संगत जी, मैं यूनिवर्स के मैसेज वो होते हैं ना छोटी छोटी वीडियो, वो आती है। उसमें ना एक बात बताई गई जो मुझे बहुत अपने आप से रिलेटेड लगी। उन्होंने उसमें ये बताया गया था कि जब तुम्हारे आसपास फरिश्ते होते हैं ना, तो तुम्हें मधुमक्खियाँ दिखती हैं। जब मधुमक्खियाँ तुम्हारे आसपास होती हैं ना, तो ये साइन होता है कि तुम्हारे आसपास फरिश्ते हैं। तो मुझे ध्यान आया, मैं वही रोज़ कहती थी इतनी सारी मधुमक्खियाँ, मैं अपनी खिड़की के बाहर पहले तो नहीं आती थी, मुझे लगा कि कोई मधुमक्खी ने छत्ता बना लिया यहाँ पर, इसलिए इतनी मधुमक्खियाँ कि मैं ना उनको ज़बरदस्ती भगाती थी। वो कब खिड़की से अंदर आती थी, मैं पर्दे से यूँ कभी किसी चीज़ से भगा रही हूँ, भागती भी नहीं थी इतनी मुश्किल से। एक दिन तो 4 मधुमक्खियाँ मेरे किचन में आ गई। मैं कह रही हमारे घर में बाबा जी छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी को काट लिया तो, बड़ों को भी काट लिया तो बहुत सूज जाता है, ये कैसे निकालूं। मैंने बड़ी मुश्किल से उन्हें निकाल लिया। मैं खिड़की बंद कर देती थी कि अंदर ना आए। बाहर में इतनी सारी उड़ती हुई मधुमक्खियाँ दिखती थी कि घर में भी आ जाती थी अगर खिड़की खुली हो तो। इतनी सारी मधुमक्खियाँ होती थी ना, मैं बता नहीं सकती कि ये साइन होता था कि तुम्हारे साथ फरिश्ते हैं। फिर मैंने नोटिस किया, हाँ अब मतलब मुझे ये चीज़ बता दी गई है कि तुम्हारे साथ फरिश्ते हैं, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो अब वो मुझे नहीं दिखती। पहले वो मुझे साइन था मेरे लिए कि मेरे साथ फरिश्ते हैं, तो मुझे तब तो मुझे कुछ नहीं पता था। पर अब एक भी मुझे मधुमक्खी नहीं दिखती। मैं कह रही हाँ, तब तो बहुत सारी मधुमक्खियाँ आती थी, अब तो एक भी नहीं दिखती। तो संगत जी, जो यूनिवर्स के मैसेज होते हैं ना, कई बार आप सुनिए और आपसे रिलेटेड होते हैं। मैंने एक दिन अपना ना संगत जी अपना सत्संग रिकॉर्ड किया, तो उसमें ना बहुत लंबे जब आप देखते होंगे, आप जब अपना सत्संग रिकॉर्ड करते हो तो उस रिकॉर्डिंग का जो नंबर होता है वो बहुत सारी संख्या का होता है। पर एक दिन मैंने देखा कि ये तो 1 2 3 लिख रखा है। मैंने 1 2 3 ये क्या मतलब हुआ, मतलब मैंने नोटिस कर लिया उसको कि 1 2 3 लिख रखा है। मैंने होगा ऐसे ही कुछ होगा। उसके बाद मैंने और 2 सत्संग रिकॉर्ड किए, पर उसमें ऐसा कोई नंबर नहीं था, सिर्फ एक में ही 1 2 3 नंबर था। और कुछ दिन बाद मैंने यूनिवर्स का मैसेज फिर से सुना, जिसमें ये बताया गया था कि किसी चीज़ के लिए, मुझे वो याद नहीं आ रहा, कि अगर आपको 1 2 3 दिखे तो ये समझ लीजिए कि ये वीडियो आपके लिए ही है, जो ब्रह्मांड ने आपके लिए भेजी है। तो मेरे दिमाग में एकदम आ गया, हाँ मैंने तो 1 2 3 देखा था और मैंने नोटिस भी किया था। मैं समझ गई कि ये वीडियो मेरे लिए ही है संगत जी। 1 अगस्त को सुबह मैंने संगत जी, गुरुजी और साईं बाबा दोनों को मैं चाय प्रसाद का भोग लगाती हूँ, चाय प्रसाद और बिस्किट देती हूँ। उसके बाद हम भी पीते, तो बाद में मैं प्रसाद ग्रहण कर लेती हूँ। तो जब मैंने जैसे ही चाय प्रसाद ग्रहण किया गुरुजी का, साईं बाबा दोनों का, तो उसके नीचे ना
हाँ, अंदर की तरफ जब चाय ख़त्म हो गई ना तो ग्लास के अंदर 2 स्वरूप थे छोटे छोटे। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे एक जेंट्स का एक लेडीज़ का है, दोनों कप में बारी बारी, और वो दोनों ही बहुत क्लोज्ड है। मैं कह रही गुरुजी आप कुछ कहना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा। बस स्वरूप है 2 जेंट्स लेडीज़ का, वो बहुत करीब है, पर मुझे क्योंकि यूनिवर्स के भी बहुत कई मैसेज आते हैं कई चीज़ों के लिए। गुरुजी मुझे बहुत ब्लेसिंग देते हैं कि वो मुझे बोलते हैं कि तू मेरी बहुत प्यारी धी है और जा ऐश कर कल्याण किता। और गुरुजी की कृपा से हम पर रहमत हुई है। मेरे अंकल जी की बहुत अच्छी जॉब लगी है बेंगलोर में, मेरे गुरुजी की कृपा हुई है। मैं शुक्राना करती हूँ, लख लख शुक्राना, हर वेले शुक्राना, हर पल शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मालिक मैं आपका कितना भी शुक्राना करूँ कम है मेरे बाबा, कम है। गुरुजी कहते हैं आज के बाद तेरे सारे काम बनेंगे, तू मैं हाय तेरा नाल, तू चिंता ना कर, जा ऐश कर। और शुक्राना करती रही हूँ। मैंने बोला हाँ गुरुजी, हमेशा हमें अपने चरणों से लगाई रखिएगा, हमारे अंग संग रहिएगा गुरुजी, हमें अपनी छत्र छाया में रखिएगा, अपनी शरण में रखिएगा बाबा, अपना मेहर भरा हाथ हमारे सर पे रखिएगा हमेशा बाबा। हम आपके बिना कुछ नहीं है बाबा जी, आप हमारे बिना भगवान हैं, भगवान थे हैं और रहेंगे, पर आपके बिना हम कुछ नहीं है बाबा जी। हमारा हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ेगा मेरे बाबा जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं संगत जी रात को लोटा साफ करके रखती हूँ, उसमें रोज़ हल्के हल्के ना बहुत सारे स्वरूप होते हैं। तो एक स्वरूप 3 दिन से सेम मैं देख रही थी। मैं कह रही गुरुजी आप मुझे कुछ समझाना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, पर मैं समझ नहीं पा रही हूँ। संगत गुरुजी, जो मैं यूनिवर्स की वीडियो सुनती हूँ शरीर से ही रिलेटेड है ये, पर इसमें साफ मुझे दिखता नहीं है, पर है बहुत सारे स्वरूप संगत जी, उसमें बहुत सारे स्वरूप होते हैं। और जैसे चाय प्रसाद के कप में 2 स्वरूप बने थे ना सामने आमने, वैसे ही लोटे पे भी थे संगत जी। और आज 3 अगस्त को जब मैं सुबह काम करते करते ना गुरुजी का भजन गा रही थी, बिन बोलिया सब कुछ जानदा, तो मुझे संगत फिर मेरे को थोड़ी देर में गुरुजी ने सत्संग भेजा। जब मैंने उसको सुना तो संगत जी, एक आंटी जी वही भजन उस सत्संग में गा रही थी। मैंने बोला जय गुरुजी, आपने सुना था और आप मुझे सुना रहे हैं। 2 अगस्त को मैंने एक आंटी जी का संगत जी 2 अगस्त को मैंने एक आंटी जी का सत्संग सुना था। तो वो बड़ी परेशान थी, उनकी बेटी है, उसका कोई काम नहीं बना होगा, तो वो खिंची खिंची सी रही होगी गुरुजी से, और गुरुजी से बोल रहे थे कि बेटा तू मुझसे नाराज़ है, तू मुझसे नाराज़ मत हो बेटा, मैंने तेरी बेटी के लिए बहुत बढ़िया सोच रखा है। क्योंकि वो किसी काम से गई थी अपने पापा के साथ और उनका काम हुआ नहीं, तो वो यही करती आपने काम नहीं करा हमारा गुरुजी, प्लीज़ क्यों क्या हो गया। गुरुजी ने बोला, सॉरी संगत जी, कि तू चिंता मत कर बेटा, मैंने इसके लिए बहुत बढ़िया सोच रखा है, तू ये सुन। तो गुरुजी ने उन्हें एक सत्संग सुनाया था श्री कृष्ण और जिसमें श्री कृष्ण और सुदामा की कथा थी, कि जिसमें श्री कृष्ण ने प्रेम में अपने मित्र सुदामा को सब कुछ दे दिया था। और एक दिन जब वो अपने घर में खाना खाने बैठा तो पहले कोई जैसे कुत्ता आ गया, फिर दोबारा बैठा तो गाय आ गई, फिर दोबारा खाने बैठा तो कोई और जानवर आ गया। तो उन सुदामा जी को लगा कि आज मेरी किस्मत में खाना खाना है ही नहीं, तो वो भूखे ही सो जाते हैं। तो वो चिंता कर रहे होते हैं, देख कृष्ण जी को तो सब दिखता है, वो कहते हैं कि मेरा मित्र आज भूखा ही सो गया। तो रुक्मणी जी कहती हैं अब आपने सब कुछ दे तो दिया उन्हें, तो फिर वो भूखा क्यों सो रहे हैं। तो फिर वो कहते हैं कि मैंने प्रेम में उसे सब कुछ दे तो दिया, पर मैं उसके कर्म काटना तो भूल गया, इसलिए सब कुछ होते हुए भी वो उसका सुख नहीं भोग पा रहा। तब उन आंटी को समझ में आया कि गुरुजी यही कहना चाह रहे थे कि मैंने अभी तेरी बेटी के मैं कर्म काट रहा हूँ, अगर मैं उसे जो वो चाहती है उसे दे भी दूँगा तो वो उसका लाभ नहीं उठा पाएगी, तो फिर उसका फ़ायदा क्या है। तब वो कहती है ठीक है, वो उसको संतुष्ट होती है कि अच्छा ये बात है, इसलिए मेरी बेटी का काम नहीं बना। तो मैं सोच रही गुरुजी ने मुझे ये सत्संग क्यों सुनाया, मुझे समझ में नहीं आया। फिर अचानक से दूसरे दिन मुझे ये समझ में आया कि मेरी कज़न है, उसकी बेटी है, उसके लिए भी मैंने प्रार्थना अरदास की थी कि वो मेडिकल का उसने एग्ज़ाम दिया था। अभी आजकल जो आपको पता ही है मेडिकल का क्या हुआ है, कुछ केस चल रहा है, तो उसका क्या हुआ मैंने अभी पूछा नहीं, पर वो केस चल रहा था कोर्ट में, तो उसका थोड़ा मुश्किल ही लग रहा था, क्योंकि नर्सिंग वो करना नहीं चाहती थी, वो तो डॉक्टर ही बनना चाहती थी, अब पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो
तो वो परेशान थी, तो मैंने बोला गुरुजी सब अच्छा ही करेंगे उसके लिए। तो मुझे ये शायद यही लगा कि शायद मेरी उससे बात नहीं हुई अभी, तो शायद उसका काम इसीलिए नहीं हुआ कि उसके कर्म अभी गुरुजी कटवा रहे हैं। तो शायद उसके लिए कुछ और सोचा होगा, या बहुत अच्छा है, गुरुजी हमारे लिए बेहतर नहीं संगत जी, बेहतरीन सोचते हैं। तो शायद गुरुजी ने उसके लिए और बेहतर अच्छा सोचा होगा और उसके कर्म काट रहे होंगे, तभी मेरे दिमाग में एकदम ये आया, मतलब अच्छा ये शायद उसके लिए ही सत्संग था। थोड़ी देर में सत्संग तो नहीं, मुझे एक और वीडियो जैसे फेसबुक पे आती है, श्री कृष्ण और सुदामा जी की कथा थी, जो जंगल में वो चने खा जाते हैं और उनको नहीं देते। तो वही कथा सुनी मैंने कि वो रुक्मणी जी कहती हैं कि वो उन्होंने आपके चने खा लिए थे और आप उनके पैरों के छालों को देख के इतने दुखी हो रहे हो कि आपको मेरी आवाज़ भी नहीं सुनाई दे रही। तो वो कहते हैं मेरा दोस्त है ये बचपन का। तो कह रही पर इन्होंने तो आपकी चने खा लिए थे आपके हिस्से के, इसलिए ये दुख भोग रहे हैं। कह रहे हैं ऐसी बात नहीं है, ये पंडित है। और क्या हुआ था कि एक बार कुछ चोर आते हैं और आश्रम से ही वो चने चुरा लेते हैं किसी पंडिताइन के। जैसा मुझे समझ में आया मैं वैसे ही आपको बता रही हूँ संगत जी। तो वो बड़ी परेशान होती है, कहती है कि जिसने भी वो चने जो भी खाएगा ना, वो हमेशा दरिद्र का ही पात्र बना रहेगा, उसके पास कुछ नहीं, ऐसे ही कुछ श्राप देती है। और वो आश्रम में ही उसी आश्रम में कि दूसरे आश्रम में, मुझे समझ नहीं आया था संगत जी, वो चने छोड़ जाते हैं, भूल जाते हैं, मतलब छोड़ के भागना पड़ता है उन्हें, वो छोड़ जाते हैं। तो वही चने सुदामा जी की माता उन्हें चने रास्ते में खाने के लिए देती है और सुदामा को ये पता होता है। तो वो कहते हैं वो उसे पता था इसलिए वो अकेले खा गया, क्योंकि वो दरिद्र रहेगा तो कुछ नहीं होगा, वो तो इंसान है। पर दुनिया का जगत पिता जो भगवान है, अगर वो उसको श्राप लग गया और वो दरिद्र हो गया तो दुनिया का क्या होगा। इसलिए वो चने खुद खा गया था। तो रुक्मणी को बड़ा दुख हुआ ये सुन के। तो ये कोई कथा थी, तो मैंने सोचा पता नहीं ये ऐसे ही आया है कि गुरुजी ने सुनाया, और क्यों सुनाया ये मुझे समझ में नहीं आया संगत जी। संगत जी एक दिन हमारी टंकी में पानी में ना कीड़े आ रहे थे, तो बड़े दिन से आ रहे थे, तो मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि मैं गुरुजी से प्रार्थना करूं। तो अभी कुछ दिन पहले मेरा ध्यान गया, मतलब गुरुजी से प्रार्थना करती, मतलब गुरुजी हमारे ना पता नहीं पाइपों में कीड़े हो गए कि क्या हो गया है, 2 बार दवाई भी डाल ली है, आप प्लीज़ वो कीड़े हटा दीजिए। तो संगत जी मैंने दूसरे दिन देखा कि कीड़े नहीं आ रहे थे। मैं कही कि लगता है गुरुजी ने कीड़े ख़त्म कर दिए। मेरे जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने तो मेरी विनती सुन ली। तो ऐसे ही ना एक रात को मेरे मंदिर में लाइटें जलती है वो कलरफुल, उसमें से रेड लाइट नहीं जल रही थी। तो मैंने ऐसे ही कह दिया कि गुरुजी ये जल कुंडली से जला दो ना, आप प्लीज़ ठीक कर दो। तो फिर जब मैं बोल कर बैठ गई तो मुझे दिमाग में ऐसा आया कि गुरुजी कहेंगे तू मुझे आज़मा रही है, मैं ये लाइट ठीक करूँगा। मतलब ये कोई वो नहीं हुआ ना संगत जी, कि ये मैं क्या मांग रही हूँ, ये तो गलत बात है ना। कि अगर वो तो जेन्युइनली प्रॉब्लम थी, और ये लाइट तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ख़राब भी होगी तो दूसरी लग जाएगी। तो मैंने ना पता नहीं मेरे मन में ऐसे आया, मैंने उनसे बहुत माफ़ी मांगी कि गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिए। फिर एक यूनिवर्स का मैसेज भी था जो बहुत था, जिससे मुझे बहुत बुरा फ़ील हुआ, और उसमें ये भी कहा था कि ये बचकानी बच्चों वाली हरकतें नहीं करनी चाहिए मुझे, ये सही नहीं है। तो मैंने गुरुजी से बहुत माफ़ी मांगी संगत जी, मुझे बहुत बुरा लगा, बुरा फ़ील हुआ, मैंने बहुत माफ़ी मांगी। पर हमारे गुरुजी बहुत अच्छे हैं, वो हमारे अपने बच्चों का साथ कभी नहीं छोड़ते संगत जी, वो अपने बच्चों को माफ़ कर देते हैं। वो बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं, बहुत अच्छे हैं वो। बस कभी-कभी हमारी गलती हो तो जैसे पापा गुस्सा कर देते थे, तो गुरुजी भी कर देते हैं, क्योंकि जब वो अपने बच्चों को इतना प्यार करते हैं तो उन्हें गुस्सा भी तो कर सकते हैं ना, समझाने के लिए भी तो बोल सकते हैं ना। तो डायरेक्ट उन्होंने कुछ नहीं बोला था, उन्होंने यूनिवर्स के का मैसेज आता उसके थ्रू बोला था। तो मैंने बहुत माफ़ी मांगी। और संगत जी बहुत दिन पहले ना मुझे एक मैसेज आया गुरुजी का कि तू फिर पंडितों के चक्कर में पड़ गई। मैं कह रही गुरुजी हम तो कोई पंडित के पास नहीं जाते, मैं तो बचपन से ही नहीं जाती, मैं तो किसी पंडित के पास मैं तो बचपन से ही नहीं गई, मैं तो नहीं मानती है पंडित वंडित को। और मैं तो हमेशा मंदिर जाती थी, या मैं हाथ जोड़ लेती हूँ भगवान के सामने। मेरे घर में तो मंदिर भी आपके आने के बाद आया है।
तो मैं तो इन चक्करों में नहीं पड़ती। मला हाँ, मेरे अंकल जी ने आपसे जुड़ने से पहले पिछले साल उनके बहुत सारे संगत जी एक्सीडेंट होते थे। हर 2.5 साल बाद उनका एक्सीडेंट हो जाता था और बहुत ही बुरा एक्सीडेंट होता था कि रॉड डलनी पड़ती थी। तो उन्होंने फिर पंडित को किसी ने बताया था कि ये पूजा करवाओ, तो पैसे दे के पूजा करवाई थी। मतलब पंडित जी बस वही पूजा करवाई थी। आपसे जुड़ने के बाद तो हमने किसी पंडित के पास नहीं गए। तो आज मैंने क्या देखा, आज 3 अगस्त है, मैंने थोड़ी देर पहले देखा मेरे अंकल जी लैपटॉप में जो आते हैं ना, जो यूट्यूब पे पंडित बने रहते हैं, एस्ट्रोलॉजिस्ट जो बताते रहते हैं कुंडलियों का वगैरह का, देख रहे थे। मैंने अपने अंकल जी को बहुत गुस्सा करा। मैंने ये क्या देख रहे हो आप? ये क्या करेंगे? इनको जो महाशिव हमारे साथ है, जो हमारी तकदीर की लकीरें बदल सकते हैं, ये क्या करेंगे? इनको तो पूरा ज्ञान भी नहीं होता और इनकी तो दुकान चलती है इससे। ये तो कोई ना कोई कमी बताएंगे, कोई ना कोई उपाय बताएंगे। हमारे गुरुजी तो हमें वहमों में पड़ने नहीं देते। वो तो कभी ये नहीं कहते कि लाओ के ये करो वो करो। ये तो 10 चीज़ें बताएंगे। इनका तो इनकम का ही यही सोर्स है। ये तो करते ही, इनका तो काम ही यही है। तो तुम किन चक्कर में पड़ रहे हो? मतलब मुझे गुरुजी ने सही, मुझे उस दिन इसलिए सही कहा था कि तू फिर पंडितों के चक्कर में पड़ गई। पर मुझे समझ में नहीं आया कि मैं तो नहीं जाती, ना मेरे अंकल जाते। तब मैंने उन्हें थोड़ा गुस्सा करा कि ये मत देखा करो, इसकी ये अच्छी चीज़ें नहीं होती। उन्होंने ठीक है, उन्होंने तुरंत हटा दिया। तो पर बस इतना कहा कि देख लिया तो क्या हुआ, तू भी तो गुरुजी का देखती रहती है फ़ोन में। बोला पर तुम्हें मत देखा करो, अच्छी नहीं है। कह अच्छा ठीक है। मेरी बात पे ही वो मेरी बात मानते हैं। उन्होंने गले में डाली तो रुद्राक्ष थी, पर अपने आप डाली थी कि ये तो अच्छी होती हैं भोले जी की। पर गुरुजी का मैसेज था कि सत्संग में सुना था शायद कि मैंने कुछ नहीं पहनना चाहिए गले में, कोई रुद्राक्ष कुछ मत डालो। बस गुरुजी का स्वरूप हो तो अच्छी बात है, पर कुछ मत डालो। तो उन्होंने तुरंत 2-3 डाली हुई थी, वो तुरंत मेरे कहने से उतार के मंदिर के ड्रॉर में रख दी। उन्होंने फेंकी नहीं, कही ऐसे नहीं, मैं फेंकूँगा नहीं। बोला हाँ, वो करेंगे तो हम जल प्रवाही करेंगे, पर वो कह रहे नहीं अभी मंदिर में ही रखे रहने दें। मतलब ठीक है, मैंने ड्रॉर में रख दी। तो मेरी बात सुनते हैं संगत जी। तो मेरे गुरुजी बहुत अच्छे हैं। संगत जी, गुरुजी बोलते हैं कि तुझे महाशक्ति का, आदिशक्ति का आशीर्वाद है कमले। तुझे जानती भी नहीं तू कि क्या तुझे आशीर्वाद मिला है। और तो खुशियाँ ही खुशियाँ मिलेगी। सावन के महीने में जश्न मनेगा तेरे घर पे, रौनकां लगेंगी, संगत आएंगी। तो और मैं 7 दिन बाद, उन्होंने शायद 2 तारीख को मैसेज किया था कि 7 दिन बाद वो मुझे कुछ शायद गिफ्ट देंगे। कुछ है ऐसा, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा। उन्होंने ये बोला था कि एक दिन बहुत पहले दिन मैसेज आता कि 11 दिन बाद मैं तुझे बहुत बड़ा सरप्राइज़ दूँगा, या 11 दिन बाद मैं आऊँगा और तू मुझे पहचान लेना, मैं तुझे कुछ दे के जाऊँगा, तू उसे सँभाल के रखना। तो मैं तब फिर कुछ दिन बाद मेरी एक कज़न का मैसेज था, उसने बोला था वो अगस्त में सत्संग करेगी। तो 9 अगस्त को उसके घर पे सत्संग है। तो जब मैंने 2 तारीख को ये देखा तो मैंने बोला हाँ, गुरुजी ने बोला था कि 11 दिन बाद मैं तुझे सरप्राइज़ दूँगा, आऊँगा। तो शायद ये वही इशारा है मेरे गुरुजी का। फिर 2 तारीख को एक मैसेज था कि 7 दिन तुझे बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिलेगा, 7 दिन को करके लिखा था। तो बोला हाँ, इतने दिन बाद तो सत्संग ही है। मैं बोला गुरुजी आपकी महिमा अपरंपार है। और मुझे तब लग रहा था कि शायद आप घर पे आएँगे किसी रूप में। आज भी मेरे बेटे का एक फ्रेंड और एक अंकल जी हमारे घर पे आए थे किसी काम से। तो मैंने बोला गुरुजी हो सकता है आप ही आए हो, आप दोनों आए हो, साईं बाबा गुरुजी आप दोनों आए हो। तो जो मैं कर सकती थी मैंने किया। हमारे घर में अतिथि, चाहे वो अतिथि थे, चाहे वो हमारे गुरुजी साईं बाबा थे। तो कहते हैं ना मेहमान तो भगवान के बराबर ही होता है। तो मुझे ये तो नहीं पता था कि वो गुरुजी साईं बाबा, पर मेरे मन से यही निकल रहा था कि गुरुजी साईं बाबा आप दोनों साथ ही आए। तो जो मैं कर सकती थी मैंने किया, और मैंने बोला कि अगर कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा गुरुजी साईं बाबा जी। तो मेरे गुरुजी बहुत अच्छे हैं संगत जी। मेरे गुरुजी कहते हैं कि कुछ बड़ा करन लगा तेरे लिए, सपने बड़े देखना शुरू कर दे, खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, और चाह ऐश कर कल्याण किता। मैंने बोला थैंक यू गुरुजी, तू मेरी दिल के बहुत करीब है, तू मेरी बहुत प्यारी बच्ची है। वो मुझे इतने अच्छे मैसेज देते हैं संगत जी कि मैं
अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली और धन्य समझती हूँ कि मेरे गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ा। मेरे गुरुपा मैंने कुछ अच्छा किया होगा, जो मेरे गुरुजी ने मुझे अपने चरणों में जगह दी, जो मुझे अपने हृदय से लगाया, मेरा हाथ थामा। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। संगत जी, अब मैं अपना सत्संग यही समाप्त करती हूँ, अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। सत्संग समाप्त करने से पहले मैं गुरु मंत्र का जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो लिखकर या रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। जल्द ही आपका सत्संग भी संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।